साथियों, आज की वीडियो में हम भारत के सभी 19 रेलवे जोन्स देखने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके सभी रेलवे जोन्स को देखते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक है, आप ट्रिक से समझ जाएंगे कि कौन सा रेलवे जोन कहाँ पर है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम आपका यही है कि सबसे पहले एक प्लस का आइकन बनाइए, फिर एक क्रॉस का आइकन बनाइए। सबसे पहला काम यही है। ठीक है, आप एक बार इसको कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर बिंदु आपको बनाने हैं, सबके कोने कोने पर एक एक बिंदु ऐसे बना लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं। ठीक, जब आपने इतना कर लिया, इतना करने के बाद आपको एक और चीज़ करनी है। ये जो प्लस का आइकन है उसके बीच में दो बिंदु, मतलब एक यहाँ पर बनाया आपने, और प्लस के ही आइकन में एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर। ठीक है, आपने इतना बना लिया। अब क्रॉस वाले में कुछ नहीं बनाना है, लेकिन क्रॉस वाले में यहाँ पर आपको एक बनाना है। ठीक है, एक यहाँ पर बनाना है, इतना आपको याद रखना है। यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मतलब इस चित्र में आपको यही कन्फ्यूज़न होगी कि बनाना कहाँ है बिंदु को। तो इस वाले में, क्रॉस वाले के इस वाले में यहाँ पर बनाना है। जब आप इतना बनाना सीख जाते हैं तो आपका आधा आधा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाता है। यहाँ पर कीजिए, तो देखिए प्रैक्टिस का सारा से खेल है, 2 से 3 बार बनाएंगे आपको याद हो जाएगा। तो जब हम इसको पूरा बना लेंगे, अब बात करते हैं कैसे नाम को जानेंगे, कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, तो नाम कैसे जानेंगे, तो देखिए सबसे पहले जब ऊपर आपने एक बिंदु बनाया तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऐसे ही सब लोग याद करते हैं। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता पढ़ने में एक सीक्वेंस की तरह लग रहा है, मतलब चीज़ें आसानी से याद हो रही हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये आपने 4 कर लिया। अब 4 करने के बाद तुरंत यहाँ पर सबसे पहले तो आप मुंबई ही लिख लीजिए, बीच में मुंबई ही रहेगा। ठीक है, मध्य में मध्य रेलवे मुंबई है। तो ये तो 5 आपका हो गया। अब कोलकाता के ठीक नीचे कोलकाता, ये भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है। कोलकाता के ठीक नीचे कोलकाता, यहाँ पर आपने बना लिया। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा था बात कर रहा हूँ, मतलब सबसे, मतलब इसके पहले गोरखपुर था, लेकिन अब मौके पर कौन सा है, हुबली है। ठीक है, तो गोरखपुर के सामने सीधा हुबली आपने बना लिया, 2 यहाँ पर आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इतना काम कर लिया। अब यहाँ पर एक बचता है, तो जयपुर यहाँ पर सीधा लिखिए। ठीक है, जयपुर यहाँ पर लिखिए। अब यहाँ पर जैसे ही आपने जयपुर लिखा, जा से जयपुर, जा से जबलपुर, तुरंत नीचे लिख दीजिए जबलपुर। ठीक, अब बिंदु कौन कौन सा बचता है, अब यहाँ पर एक बिंदु बचता है यहाँ पर। अब देखिए, एक तो ये इलाहाबाद है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस्लामाबाद यहाँ पर पाकिस्तान वाला नहीं होगा, ये चूँकि भारत का है, तो इलाहाबाद यहाँ पर है। ठीक है, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। तो इलाहाबाद आपने जैसे लिखा बाद, तो बाद वाले से ही सिकंदराबाद हो जाएगा, ये भी आसानी से क्लियर हो जाता है, इलाहाबाद सिकंदराबाद। ठीक, अब देखिए, अब बचता जो जो है उसको लिख दीजिए, जबलपुर के सामने हाजीपुर और इसके नीचे बिलासपुर। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आप एक बार क्या, आप 3 से 4 बार इसको बनाते जाइएगा। ठीक है, बनाते जाइएगा, बिंदु बनाना सीख लीजिएगा, उसके बाद आपको चीज़ें याद होने लगेंगी। ठीक है, जैसे ही आपने बना लिया तो बात करते हैं इसे याद कर कैसे कर रहा है, मतलब कौन सा रेलवे कहाँ पर है, अभी कैसे पता चला। तो देखिए, हमें चूँकि पता है कि ये हमारा पूरब होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा उत्तर होता है, ये हमारा दक्षिण होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो इसी से देखते हैं कि पूर्व ये है, और पूर्व ये, पश्चिम ये, उत्तर ये, दक्षिण ये। ठीक है, मतलब पूर्व रेलवे कोलकाता, पश्चिमी रेलवे मुंबई, उत्तरी रेलवे दिल्ली, दक्षिणी रेलवे चेन्नई, ये आपको 4 याद हुए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम, जब ये चारों हो जाते हैं तो एक क्वेश्चन ये आता है कि ये हमारा कौन सा है, पूरब है। ठीक, और ये हमारा उत्तर है, तो उत्तर पूर्व रेलवे कौन सा है, मतलब उत्तर पूर्व का मतलब कह रहा है कि उत्तर और पूर्व के बीच में आ कौन रहा है, तो उत्तर पूर्वी रेलवे या फिर पूर्वी उत्तरी रेलवे एक ही चीज़ है, तो वो कौन सा हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। जैसे ही 2 चीज़ें, जैसे आपसे कहें, जैसे पूरब और दक्षिण कह लिया, तो दक्षिण पूर्व रेलवे, तो बीच वाला आप देखेंगे चूँकि कोलकाता है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर एक कंप्लीट होता है याद करने के लिए। और एक क्वेश्चन को ऐसा पूछता है कि ये हमारा पूर्व है, तो पूर्व मध्य रेलवे पूछता है, मतलब पूर्व के मध्य में आने वाला रेलवे कौन सा है, तो आप देखेंगे हाजीपुर है, पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, तो हाजीपुर हो जाएगा, इस तरह से पूछता है। ठीक है, अब चाहे पूर्व से ही देख लीजिए, चाहे दक्षिण से देख लीजिए, कि दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप देखेंगे दक्षिण, और ये हमारा पश्चिम, दक्षिण पश्चिम रेलवे आपसे कहेगा तो आप क्या बताएंगे, तो हमारा हो जाएगा हुबली, यानी कि जो बीच में आएगा। इस तरह से सारे आपको याद करना होगा, क्योंकि एक बार आप बनाना सीख जाएंगे जैसे मैंने बताया, तो आपको चीज़ें धीरे धीरे याद भी हो जाएंगी।
ठीक। और ये हमारा मध्य रेलवे है, याद रखिएगा, मध्य रेलवे मुंबई। तो यहाँ पर आप गिनेंगे तो ये टोटल 14 हैं, ठीक, 14 हैं, बचते 5 हैं। तो 5 आपको याद रखना है, ठीक है, 5 आपको याद रखना है, जो कि परीक्षा में काफ़ी बार ये भी पूछे गए हैं। ये पाँचों जो है, देखिए, दक्षिण तटीय रेलवे कौन सा है, विशाखापट्टनम, और पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे गुवाहाटी, और ये तो आपको याद ही नहीं करना है क्योंकि ये तो इजी है, कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता में ही है, और एक बचता है कोंकण रेलवे जो कि नवी मुंबई बेलापुर, ठीक है। तो ये हमारे 5 ये भी हो जाते हैं। अब आप देखेंगे 2 क्वेश्चन मैंने अलग से लिखा है जो कि परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है, कि चूँकि आपको पता है 19वां जोन है वो अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है, यानी कि ये तो वर्तमान का ही चल रहा है ना। तो 19वां नया जोन कौन सा है, तो विशाखापट्टनम है, ठीक है, 19वां नया जोन विशाखापट्टनम। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है, कोलकाता मेट्रो रेलवे को किस वर्ष दर्जा मिला, ये एक रेलवे जोन है, ये कब इसको दर्जा मिला। तो चूँकि इसको पहले दर्जा नहीं मिला था, लेकिन अब 2010 से इसको दर्जा मिल गया है कि ये भी एक रेलवे जोन्स है, तो 2010 में इसको दर्जा मिला था, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह से जो है आप चीज़ें कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, और कोई भी पूछेगा आप तुरंत आंसर कर देंगे। तो दोस्तों इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।